मंच पर मेरे सभी सम्मानित साथीगण, आगे बुजुर्ग माता बहने बच्चों, आज का दिन मैं समझता हूँ शायद भाषणबाजी का नहीं है। मेरी चिंता यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, अच्छा लग रहा है, वक्ता अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन मेरी आत्माएं दिल्ली में रखी हुई है। अगर मैं दिल्ली में टाइम से नहीं पहुँचा तो कल अखबार वाले नहीं आएंगे, अखबार वाले नहीं आएंगे, मीडिया नहीं आएगा तो सरकार तक हमारी बात पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में 3-4 मिनट का समय लेकर के और मैं तुरंत यहाँ पर कोई औपचारिकता न निभा करके सीधे दिल्ली चला जाऊँगा। साथियों, मैं सरकार का अंग। लोग मुझे कहते हैं कि ओम प्रकाश नायक सिर्फ सरकार में रहने के लिए समाज को यूज कर रहा है। मैंने सरकार के लिए, मैंने समाज में कहा कि साथियों, मेरा पहला कर्तव्य मेरा परिवार भी नहीं रहता, मेरा पहला कर्तव्य समाज रहता है, दूसरा कर्तव्य मेरी पार्टी रहती है और तीसरा मेरा कर्तव्य मेरा परिवार रहता है। मैं अपने परिवार को हमेशा तीसरे नंबर पर रखता हूँ, पहले नंबर पर नहीं रखता। अगर किसी को हारी या बीमारी है, कह दिया डॉक्टर पर चले जाओ। उसके तहत मैंने अपने परिवार को खोया है, मैंने अपनी पत्नी को खोया, मैंने अपने बच्चों को खोया, जवान बेटा और बेटी को खोया। लेकिन ये समाज की जो हमारी ज्वलंत समस्याएं हैं, उस समस्याओं के लिए, उसके समाधान के लिए मैं आप लोगों के बीच में खड़ा हुआ हूँ। मैं सोचता हूँ कि यदि मैंने इस समाज का काम छोड़ दिया तो मैं समझता हूँ कि आने वाली पीढ़ी कोई भी इस मुद्दे को नहीं कर सकती। आज हमारे युवाओं में व्हाट्सएप फेसबुक पर सिर्फ वो लड़ाई है, समाज के लिए धरती पर कोई लड़ाई नहीं है। अगर धरती, भैया 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट फिर बांट लेना। मैंने इसलिए सरकार से भी पंगा लेते हुए, धरना कौन देता है, प्रदर्शन कौन करता है, विपक्ष वाले, सत्ता पक्ष तो नहीं करते। लेकिन मैं सत्ता पक्ष का व्यक्ति होते हुए सिर्फ समाज की लड़ाई के लिए कल जंतर मंतर पर बैठ रहा हूँ। किसके लिए? सिर्फ आप लोगों के लिए। मुझे आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। ओम प्रकाश नायक, श्री ओम प्रकाश नायक, मुझे आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। मैंने अपने बड़े बच्चों को पढ़ा लिखा कर किस योग बना दिया कि वो अपना काम देख लेंगे। मेरा अपना अभी 60 साल की उम्र होने जा रही है, मैं कहते 10-5 साल काम कर लूँगा समाज के लिए, इससे ज़्यादा मेरा अपना कोई वो नहीं है। लेकिन मैं ये देखता हूँ, सोचता हूँ कि यदि मैंने समाज का काम छोड़ दिया तो इस समाज का जो आरक्षण का मुद्दा लास्ट मूवमेंट पर दिल्ली पर पड़ा हुआ है, पूरे देश में कोई भी बेवकूफ़ बनाए, कोई भी कुछ कहता रहे, मेरे बारे में कुछ भी कहता रहे, कोई भी नहीं। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हो, कोई माइक वाला एक ही बता दे कि ओम प्रकाश नायक ने आरक्षण के नाम पर किसी से फूटी चौन नहीं ली होगी। आज अपना घर फूक तमाशा करता रहा हूँ और इस लड़ाई को अपने बलबूते पर दिल्ली ला करके रख दिया है। अभी योगी जी की सरकार बनी, योगी जी ने मुझसे पूछा क्या चाहते हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, समाज का आरक्षण चाहिए, अपना प्रस्ताव भारत सरकार को भेजो। योगी जी ने प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया। दूसरी लड़ाई मेरी है, बंजारा बस्तियों को राजस्व गाँव घोषित कर दो। उन्होंने वो भी जिलों में प्रस्ताव भेज दिया है, काम उस पर चालू है, चल रहा है। मेरा आपसे कल के लिए अपील है, कल मैं समझता हूँ जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो भी 100 लोग कम से कम होंगे, अगर कल आप लोग 100 लोग भी वहाँ पर आ गए जंतर मंतर पर, तो मैं समझता हूँ कि आपकी लड़ाई लड़ने में मैं सक्षम हो जाऊँगा। अगर आप लोग नहीं आए, नेता को क्या चाहिए? फूल मालाएं। सरकार को क्या चाहिए? भीड़। अगर हमारी भीड़ सरकार को हम दिखाएंगे तो सरकार पर वो भारी पड़ जाएगा। आने वाले लोकसभा चुनाव हैं और सरकार को मैं आंकड़े भी दे रहा हूँ। कल मैं जो ज्ञापन होगा कल आप लोगों को बताऊंगा मैंने क्या दिया है। मैंने सिर्फ 2 मांगे मांगी हैं, बंजारा समाज को आरक्षण और राजनीतिक भागीदारी। राजनीतिक भागीदारी का मतलब ये नहीं है मैं तो सरकार में हूँ ही, मेरे और युवाओं को भागीदारी मिले।
जब और युवाओं को भागीदारी मिलेगी, सत्ता में भागीदारी मिलेगी, सरकार में भागीदारी मिलेगी, पार्टी में भागीदारी मिलेगी, तो मेरे समाज का वजूद बढ़ेगा। जब तक समाज का वजूद नहीं बढ़ेगा, जब तक कोई भी समाज आगे विकसित नहीं होगा। आप लोग आज कह रहे काय हुई है रे, काय करिया, हम तो खूब ठीक खा पी रहे, हमने आरक्षण की जरूरत कौन है। अरे तुमने आरक्षण की जरूरत नहीं है तो आए वाली पीढ़ी तो जरूरत है। और हमको धमका देता है, एक जाटव का, एक भंगी का घर कहीं पड़ा हुआ है, उसको धमकाते देखो SC/ST एक्ट लग जाएगा। मेरी भी मनसा है कि अगर मैं ST में हो गया तो मेरे समाज के सामने कोई आंख मिला करके बात करने वाला पैदा नहीं होगा। माननीय ओम प्रकाश नायक जी, माननीय ओम प्रकाश नायक जी, मेरी लड़ाई वो चल रही है। मेरे समाज के लोग बाहर धंधा करने जाते हैं। जब सरकार 4% पे 5% पे अगर आपको घर बैठे पैसा देगी, 25 और 50% की सब्सिडी देगी, तो आप बाहर क्यों जाएंगे? आप तो अपना सरकार से सहायता लेकर के अपना रोजगार खुद घर बैठे करेंगे। क्यों जाएंगे 2-2, 3-3 महीने के लिए हम घर छोड़ देते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं। मेरी वो पीड़ा रहती है। मेरी बात है बहनें, जब आप लोग धंधे में जाते हैं सीजन में, तो विधवाओं जैसा जीवन यापन करती हैं। पति नहीं होता उनका। गांव में किसी में ढूंढने जाओ सर्दियों में, आप 12 साल से बड़ा बच्चा नहीं मिलेगा या 80 साल का बुढ़ा मिलेगा। जवान कोई आदमी नहीं मिलता। कोई मिलता है कि आपने देखा है? वो मेरी टीस है कि ये समाज को मेरे को आरक्षण मिल गया तो ये मेरी पीढ़ी के बच्चे, कोई IAS बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, थानेदार बनेगा। वो कब बनेगा? आज आपने देखा होगा ST की जितनी भर्तियाँ होती हैं उत्तर प्रदेश में सारी खाली चली जाती हैं। तो अगर मेरे समाज को आरक्षण मिल गया तो मेरे बच्चे सारे नौकरी पर नहीं जाएंगे? क्यों जाएंगे बाहर धंधा करने? तो इन नौजवानों को ये सोचना है कि हम आगे बढ़ेंगे, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। अरे हमारा तो ज़माना गुजर गया, लेकिन आने वाले पीढ़ी को तो हम सुधार के जाएं। तो साथियों, मेरे पास समय का अभाव है। आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके गुजारिश करने आया हूँ, इस समाज के लिए गुजारिश करने आया हूँ। सिर्फ आप लोग जितने बैठे हुए हो, अगर आप लोग एक एक आदमी को भी साथ लेकर के आए, जितने लोग यहाँ पर हैं, प्रण कर ले, मैं अपने आप खुद जाऊँगा, अपने एक साथी को लेके जाऊँगा, तो मैं समझता हूँ कि मेरे मॉडलपुर से और यहाँ से दूर दूर से जो लोग बैठे हुए हैं अपने गांव में फ़ोन करेंगे, भैया रे 10 आदमी आ जाए, भैया रे 5 आ जाए, भैया रे 4 आ जाए, या एक टेम्पो रन ले आए, तो मैं नहीं समझता कि मेरे समाज का कल्याण नहीं है। दिल्ली यहाँ से दूर नहीं है। अरे 1000-1500 रुपये में टेम्पो हो जाएगा, 2-3-4 टेम्पो भर लो। अगर तुम इस लायक भी नहीं हो तो मुझे बता देना, मैं पेमेंट कर दूंगा। लेकिन कल आप लोग आ जाओ, बोलो वायदा करो कल आ रहे हो कि नहीं आ रहे? बस इन्हीं आशा के साथ मैं आप लोगों से क्षमा चाहते हुए विदा लेते हुए, और कल का मैं आप लोगों को इंतजार करूंगा कि आप कल दिल्ली में हम सवेरे दर्शन 10 बजे करेंगे एक दूसरे के, और आप देखना कि आपका ये नेता सरकार में रहते हुए भी सरकार के खिलाफ मुकाबला करेगा और कहेगा सरकार से कि यह तुम्हें हमारा वोट चाहिए, तो सपोर्ट चाहिए, तो हमारी मांग को पूरी करो। इसी आशा के साथ मैं आप लोगों से क्षमा चाहते हुए मैं दिल्ली जा रहा हूं, और जो भी आप अपना कार्यक्रम चलाएं, विधिवत चलाते रहें या कार्यक्रम समाप्त करें, ये आयोजकों के ऊपर है। बहुत बहुत धन्यवाद।